वर्णानां रसानां छन्दसमापि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपताय नमः। पार्वती के पुत्र गणपति, जिनकी आराधना हर कार्य से पहले की जाती है, इसलिए सबसे पहले गणपति बप्पा की आराधना करते हैं। अब मैं आपको एक सुंदर मंत्र सुनाता हूं। या श्री स्वयं सुकृतानां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृत्यां देश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजं प्रवस्य लज्जां तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं हरि। ओम चंद्रघंटाय नमः। आज हम नवरात्रे के तीसरे दिन की बात करेंगे, यानी आदि शक्ति मां पार्वती नवदुर्गा का वो रूप जिन्हें चंद्रघंटा के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। चंद्रघंटा इनका नाम इसलिए पड़ा कि इनके माथे पे चंद्र के एक समान घंटा दिखाई देता है, जिसके कारण इनको चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। चंद्रघंटा मां विनम्र मगर विनाशकारी, उनके घंटे की ध्वनि से असुर शक्तियां जो है, ऑल नेगेटिविटी जो है, वो घंटे की ध्वनि से खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का ज्योतिष से क्या संबंध है वो आप सबको पता है। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, चंद्रमा की प्लेसमेंट से ज्योतिष चलता है। और चंद्रमा जो है उनको ज्योतिष में ठंडा माना जाता है और सूर्य को गर्म माना जाता है। इसलिए चंद्रघंटा की पूजा करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, ऐश्वर्य, विनम्रता और विनय आता है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, जो लोग बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं, जो लोगों के घर में अलग अलग तरह से अननेसेसरली क्लेश पड़ते हैं, उनको मां चंद्रघंटा की आराधना आवश्यक है। वैसे तो नवदुर्गा का हर रूप उत्तम माना गया है, मगर मां के इस तीसरे रूप के दर्शन मात्र से ही आपके जीवन में विनम्रता आ जाती है। आपका क्रोधित मन निर्मल हो जाता है। इसलिए मां चंद्रघंटा की आराधना सुबह उठकर मां चंद्रघंटा की पूजा करें। पूरे परिवार के साथ ओम जय अंबे गौरी चंद्रघंटा माता की मूर्ति सामने रख के यह आरती आप सुबह और शाम को जरूर करें। अखंड दिया जलाएं। मां को सुगंधियां बहुत प्रसन्न करती हैं, इसलिए दीप, धूप, फूल, अगरबत्ती, इसका इस्तेमाल आप माता की पूजा के दौरान अवश्य करें। और कहते हैं कि तीसरे दिन नवरात्रों में जो साधक व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, वो मणिपुर चक्र में पहुंच जाते हैं। मूलधारा पहला दिन जो था मूलधारा का था, उसके बाद का चक्र और अभी तीसरा चक्र, यानी मणिपुर चक्र में पहुंचकर साधक जो है अपने आप मां चंद्रघंटा की पॉजिटिविटी महसूस करने लग जाता है। इसलिए मां चंद्रघंटा की आराधना, मां चंद्रघंटा को
प्रसन्न करने मात्र से ही आपके जीवन में बुराइयों का नाश हो जाता है। मां सिंह के ऊपर सवार है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर देवी जो है वो सिंह के ऊपर सवार है। सिंह के ऊपर सवार क्यों है देवी? क्योंकि वो क्रोध को भी नियंत्रित कर लेती है। मां के 10 हाथ हैं। महिषासुर मदनी, यानी आप ये समझ लीजिए कि महिषासुर जैसा राक्षस भी मां के सामने कांपने लग जाता है। और हमेशा 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मां चंद्रघंटा जो है वो युद्ध के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए हमेशा सजग रहती है। इसलिए मां चंद्रघंटा को प्रणाम करते हुए सिंपल मंत्र आप पढ़ सकते हैं। ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम वैष्णवाय नमः। मां की आराधना रोज करें और जैसे ही आप आराधना करते हैं एक बात का ध्यान रखें कि मां के सामने प्रार्थना करें कि पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित है। हे मां, जैसे तुमने दुष्टों को भगाया इसी तरह इस कोरोना नामक दैत्य को भी भगाओ। और मित्रों, मैं यहां पर एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने कर्मों को सुधारना जरूरी है। आदमी पैसे वाला बन जाता है, पावरफुल बन जाता है, आदमी सोचता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। बड़ी बड़ी पावर्स, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, बड़ी बड़ी पावर इस वक्त पावरलेस हो चुकी है, उनकी शक्तिहीन हो चुकी है। वो भगवान के सामने नतमस्तक हो जाइए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है मानव जाति के लिए। मां चंद्रघंटा को प्रणाम करता हूं और आखिर में आपसे निवेदन करता हूं कि आप पंडित राजकुमार शर्मा चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर तरह का ज्ञान आपके तक पहुंचे और आप उसका आनंद और अपने जीवन में उसका निर्वाह कर सके। जय कारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।